हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, स्तुति हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और नमस्कार और स्वागत कर रहा हूँ। आराधना हालेलुया करने के लिए, आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए समय दिया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हम सभी लोग मिलकर आंख बंद कीजिए, परमेश्वर को प्रार्थना करके इस आराधना शुरू करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हमारा प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, इस समय में प्रभु आत्मा में और सच्चाई में आपको आराधना, स्तुति आराधना करने के लिए हमको मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, परम धन्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। इस समय में आपको आराधना करने के लिए हमको मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपका वाणी सुनने के लिए, आपका इच्छा, आपका बातों, आपको कार्यों, आपका महिमा यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में, हालेलुया, हमारे परिवारों में, हमारे फैमिलीज में प्रकट कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपका बातों से, कार्यों से हमको तृप्त कर रहे पप्पा। धन्यवाद। आपका आत्मा के लिए धन्यवाद, आपका सामर्थ्य के लिए धन्यवाद पिता। सारे महिमा आपको देते प्रभु। आपके हाथ में हम समर्पित कर रहा हूँ प्रभु। आराधना में, गाना में, वचनों में, सब बातों में आपका सहायता के लिए धन्यवाद पिता, ताकि हम आपकी यीशु की कृपा में, सच्चाई की मार्ग में, आपकी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह कर रहे पप्पा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हम सब हालेलुया खड़े होकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में पूरा होने के लिए प्रभु अपने मर्जी को हमारी ज़िंदगी में संपूर्ण रीति से करने के लिए हम अपने आप को संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। आइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। साथ ही रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी
पुकारेंगे, यीशु मसीह का नाम को पुकारेंगे, यीशु मसीह का नाम को पुकारेंगे। हालेलुया। सब नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। सारी सृष्टि को बनाया वही नाम, हालेलुया, सब नामों से ऊंचा नाम किया गया। हालेलुया। उस नाम को जो कोई भी पुकार के ओ हालेलुया बुलाते हैं तो उनके लिए वो हालेलुया कार्यों को करता है। हालेलुया। वो कितना बड़ा संकट में भी रहे, वो कितना बड़ा काल में भी रहे, वो कितना बड़ा समस्या में भी रहे, उस समस्या में से यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारने वालों के लिए वो सुनकर जवाब देता है। ओह यस हालेलुया। आप मुझे पुकारो मैं सुनूंगा करके उसने वादा किया है, तो पुकारे हम लोग। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारे, यीशु यीशु आ मेरे हृदय में, यीशु मेरे आंसू को पोंछा, यीशु तू मेरे दर्द को निकाल दे, यीशु तू मुझे चंगा कर, यीशु मुझे मेरे परिवार को ठीक कर। हालेलुया 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 हालेलुया। यस पुकारेंगे पुकारेंगे पुकारेंगे, उस नाम को ऊंचे शब्द से पुकारेंगे, शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ उस नाम को पुकारेंगे। जो कोई भी दुर्बलता से है, जो कोई भी बीमारी से है, जो कोई भी हालेलुया अकाल से है, जो कोई भी समस्या में है, जो कोई भी दर्द में है, तो हालेलुया आज यीशु मसीह का नाम पुकारो, यीशु मसीह का नाम को ऊंचा बढ़ाओ, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा बढ़ाओ, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा बढ़ाओ, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु मसीह के नाम को पुकारो। रिखाला पूरी खला बरबा शांति रे गे मेरी करा बरबा शिया करा बरबा शिया देखरी महतो लोको शिकाला बाबा। सर्वश्रेष्ठ है वो नाम। हालेलुया। सर्वव्यापी है वो नाम। हालेलुया। सारे जगत में फैला हुआ उस नाम को पुकारेंगे। हालेलुया। सारे जगत में फैला हुआ उस नाम को पुकारेंगे। हालेलुया। ओ सबसे श्रेष्ठ नाम दिया गया यीशु मसीह का नाम। हालेलुया 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 दुनिया में हालेलुया हालेलुया। ओ स्वर्ग राज्य से परमेश्वर की ओर से कुछ भी किसी को भी चाहिए तो केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही मिलेगा, यीशु मसीह नाम के द्वारा ही मिलेगा, यीशु मसीह नाम के द्वारा ही उद्धार प्राप्त मिलेगा। यीशु हम प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को खोलकर यीशु पप्पा को बुलाएंगे हमारे जिंदगी में। हालेलुया। आज इन प्रभु हमसे बातें करने के लिए, अपने वचनों के द्वारा प्रभु अपने बातों को हमें सुनाने के लिए, हमें तृप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे हृदय को खोलेंगे यीशु मसीह के सामने कि जो कुछ भी है आज दिन आपके हृदय में छुपा हुआ बात, वो आप किसी को बोले नहीं होंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह जानता है आपके हृदय में छुपा हुआ बात को, वो आपसे बात करने के लिए प्रभु से मांगेंगे। प्रभु तू मुझसे बातें कर, मैं जिस दुख से बैठी हूँ, जिस दर्द से प्रभु मैं खड़ी हुई हूँ, तेरे उपस्थिति में प्रभु तेरे नाम ले रही हूँ। पप्पा आज दिन तू मुझसे बातें कर, तेरे वचनों के द्वारा तेरे शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। तू मुझे आज दिन टेक कर चंगा कर, तेरे नाम की महिमा होने के लिए आगे ले चल। पप्पा तुझको ही धन्यवाद देती हूँ यीशु, पप्पा तुझको ही महिमा देती हूँ। पप्पा इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में सब मिलकर प्रार्थना करने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया, आराधना में शामिल होने के लिए अनुग्रह दिखाया। बहुत सारे बंधन बाहर तो है, मगर तेरे वचन के लिए कुछ बंधन नहीं है प्रभु। आज दिन प्रभु तेरे वचन सुनने के लिए आप सभी को आपने इकट्ठा किया। जो कुछ भी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, वो आप हमें सुनाइए। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दीजिए, आपको ही महिमा मिले यीशु के नाम से, आमीन। आइए हालेलुया भजन संहिता निकालेंगे 103, भजन संहिता का 103 भजन संहिता का 103 पेज नंबर 7 to 9।
ఎక్కడి వరకు 101 से 10 तक हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप बोलिए। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को और उसके पवित्र नाम धन्य कहे। धन्य कहे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य और उसके किसी और उसके किसी उपकार को प्रकार को ना भूलना। ना भूलना। वही तो तेरे वही तो तेरे सब अधर्म को सब अधर्म को क्षमा करता है, क्षमा करता और तेरे और तेरे सब सब रोगों को लोगों को चंगा करता है। चंगा करता। वही तो तेरे वही तो तेरे प्राण को प्राण को नष्ट होने नष्ट होने से से बचा लेता है, बचा लेता है, और तेरे सिर पर सिर पर करुणा और करुणा और दया का दया का मुकुट बांधता है। मुकुट बांधता। वही तो वही तो तेरी तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से उत्तम पदार्थों को तृप्त करता है, तृप्त करता है, जिससे जिससे तेरी तेरी जवानी जवानी उकाब के समान आपकी सब नहीं हो जाती है। नहीं हो जाती है। यहोवा यहोवा सब सब पिसे हुए को इसी के लिए के लिए धर्म और धर्म और न्याय के न्याय के काम करता है। काम करता है। उसने उसने मूसा को मूसा को अपनी अपनी गति गति और और इज़राइलियों पर इज़राइलियों पर अपने काम अपने काम प्रकट किए। प्रकट किए। यहोवा यहोवा दयालु दयालु और और अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी, विलंब से विलंब से कोप करने वाला कोप करने और और अति करुणामय है। करुणामय है। वह सर्वदा सर्वदा वाद विवाद वाद विवाद करता ना रहेगा, करता ना रहे, ना उसका ना उसका क्रोध क्रोध सदा के लिए सदा के लिए बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा। उसने हमारे पापों के हमारे पापों के अनुसार अनुसार हमसे हमसे व्यवहार नहीं किया, बाहर नहीं किया और ना और न हमारे हमारे अधर्म के धर्म कामों के कामों के अनुसार अनुसार हमको हमको बदला दिया है। बदला दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक मेरी यू कृपा के लिए जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रभु अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ये भजन संगीता हमें से प्रभु जो वादा है, हालेलुया, जो बात है प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया, जो भजन संहिता में अभी तक प्रभु आपकी कृपा से हम लोग पढ़ा है प्रभु। हालेलुया, इसमें से हर वादा को यीशु मसीह नाम में हमारा जीवन में पूरी किया परमेश्वर, धन्यवाद। पूरी किया परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में प्राइस लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए आज का वचन के लिए यशायाह पुस्तक में से 40 चैप्टर में, हाँ, यशायाह पुस्तक में से यशायाह पुस्तक में से यशायाह पुस्तक में से 40 चैप्टर में 40 चैप्टर में 29 वर्ष पढ़ेंगे। हालेलुया। चलो, वह तके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हाथ रख के करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी, आसमान, समुद्र, सारे सब कुछ को आपने सृजन किया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यीशु पवित्र नाम में आपका पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों से हमसे बात कीजिए परमेश्वर। आपका पवित्र वचनों से हमसे बात कीजिए परमेश्वर, तृप्त कीजिए परमेश्वर, ताकि मसीहा में हम आगे बढ़ने के लिए, आपकी कृपा में और सच्चाई मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए, स्थिर होने के लिए
आपकी गवाही बनने के लिए अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु दर करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा प्रचार का विषय क्या है कि परमेश्वर थके हुए लोगों को और शक्तिहीन लोगों को सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। थके हुए लोगों को और शक्तिहीन लोगों को हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य देता है। आइए इसमें 27 से वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 27 से एक बार वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हे याकूब तू क्यों कहता है, हाँ हे इज़राइल क्यों बोलता है, तू क्यों कौन बोलता है, मेरे मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरे परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता, क्योंकि तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह ना तकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते श्रमित हो जाते हैं, हाँ, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त कर जाएंगे, वे औकात के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। उसका वचन का अनुसार हालेलुया, हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। पृथ्वी, आसमान, समुद्र, उसमें सारे कुछ बातों को सृजन किया परमेश्वर। हालेलुया। धरती को एक जगह में से, मतलब पूरा धरती को एक जगह में से दूसरा जगह तक, हालेलुया, पूरा हमारा परमेश्वर ने सृजन किया है। हालेलुया। इतना सनातन परमेश्वर, आदि में हमारा परमेश्वर है, अंत में भी हमारा परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। सनातन परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको सब कुछ जानते हैं हमारा परमेश्वर को। हमारा परमेश्वर मेरे दुखों को नहीं देख रहे क्या, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं क्या, ऐसा बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। मेरा हृदय की गहराई बातों में परमेश्वर देख रहे क्या, देख रहा है क्या, ऐसा सोचने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बात कर रहे। हालेलुया। पृथ्वी की बरका सिरजनहार है, मतलब పృథ్వీ की భూదిగంతమును సృజించినవాడు, पृथ्वी की लास्ट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड है ना, ये पूरा पृथ्वी की लास्ट पहले भाग क्या है, अंत का भाग क्या है, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पूरा उसने सृजन किया है हमारा परमेश्वर ने। समुद्र को गहराई को कितना गहरा है समुद्र, इस पृथ्वी कितना गहराई है वो भी हमारा परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हमारा हृदय का अंदर जो दुख है, बात है, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हम डरने के लिए ज़रूरत नहीं, उसी परमेश्वर, उसी सनातन परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है, हम उपासना कर रहा है। हम कितना परिस्थिति में बिगड़ जाए, हम कितना परिस्थिति में निराशा में चले जाए, शायद हम कितना परिस्थिति में नीचे स्थान में चले गए, लेकिन हमारा अंदर एक आशा रहना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन परमेश्वर हालेलुया हालेलुया शक्तिहीन लोगों को सामर्थ्य देने वाला है। हालेलुया। थके हुआ लोगों को हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य देने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। पृथ्वी को चोर तक इतना, मतलब पृथ्वी को चारों को हालेलुया सृजन किया परमेश्वर। हालेलुया
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना सृजन किया परमेश्वर। देखिए ये सृष्टि पृथ्वी कितना साल से है, साइंस भी बोलते हैं, है ना, बहुत सालों से, लाख क्रोर्स ऑफ क्रोर्स, है ना, लैक्स, हालेलुया, बहुत लैक्स ऑफ ईयर्स, क्रोर्स ऑफ ईयर्स ऐसा बोलते हैं, हालेलुया। कैसे भी ये पृथ्वी बहुत सालों से है, ये पृथ्वी बहुत सालों से है। ये पृथ्वी को हमारा परमेश्वर ने सही रीति से ऐसा घुमाते हैं, हालेलुया, है ना, सही रीति से घुमाते हैं, हालेलुया। देखिए मैं बहुत लाखों ईयर से ऐसा मैं घूम रहा हूँ, इसलिए एक दिन मेरे को छुट्टी चाहिए। ऐसा कभी भी पृथ्वी अलिस्पोई, पृथ्वी तक नहीं तक गया है। मैं बहुत लाखों ईयर्स में ऐसा घूम रहा हूँ, है ना। पृथ्वी ऐसा घूमने वजह से क्या हो रहे, पृथ्वी का अंदर सुबह शाम रात, है ना, ऐसा हो रहा है। ऐसा घूमने वजह से समर विंटर ना, वो सब कुछ हमारा धरती का अंदर हो रहा है। एक दिन पृथ्वी ऐसा नहीं बोला मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं ऐसा घूमना, है ना, मैं थोड़ा 3 महीना रेस्ट लेता हूँ, लॉकडाउन, है ना, रेस्ट लेता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं बोला है। लेकिन हालेलुया, क्यों नहीं बोला है पृथ्वी ऐसा? क्योंकि पृथ्वी को घुमाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। पृथ्वी को सृजन किया हमारा परमेश्वर, पृथ्वी को हालेलुया उसके हाथ में घुमाने वाला परमेश्वर हम उपासना कर रहे हैं, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर उसके हाथ में से ऐसा पृथ्वी को घुमा रहे परमेश्वर, सारे ताराओं को उसके हाथ से पकड़ रहे परमेश्वर, हालेलुया। उसी परमेश्वर बोल रहे हैं, हालेलुया, शक्तिहीन लोगों को मैं सामर्थ्य देता हूं, हालेलुया, हालेलुया। थके हुए लोगों को मैं बहुत सामर्थ्य देता हूं, हालेलुया। इतना बड़ा पृथ्वी को हमारा परमेश्वर पकड़कर ऐसा घुमा रहे परमेश्वर, इतना बड़ा तारों को उसके हाथ में पकड़ रहे हमारे परमेश्वर, है ना, हालेलुया। पृथ्वी का ऊपर इतना वजन है, देखो इतना लोगों को वजन है, पृथ्वी का ऊपर कितना चीज़ों को वजन है, पृथ्वी को कितना पहाड़ों का वजन है, पृथ्वी का ऊपर इतना पानी का वजन है, पृथ्वी को उतना पेड़ का जंगल का इतना वजन है। पूरा वजन पृथ्वी क्या कर रहे, सहन कर रहे। पृथ्वी को कौन सहन कर रहे? परमेश्वर सहन कर रहे, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर घुमा रहे, हालेलुया। इतना हालेलुया पृथ्वी को सृजन किया परमेश्वर, चारों को हालेलुया सृजन किया परमेश्वर, हालेलुया। उसके हाथ में पकड़कर ऐसा घुमा रहे परमेश्वर, तारों को पकड़ रहे परमेश्वर। वही हाथ, उसी हाथ से हमारे पापों के लिए घायल हुआ, उसी हाथ, हालेलुया। मरने के बाद जी उठ गए, उसी हाथ से हमारा परमेश्वर, उसी हाथ से शक्तिहीन लोगों को दिलासा दे रहे, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सामर्थ्य नहीं है, ऐसा सामर्थ्य नहीं है, लोगों को चंगाई कर रहे, हालेलुया। उसी हाथ से, हालेलुया, हमारा परमेश्वर उसी का हाथ से, हालेलुया, हमको संभाल रहे, हालेलुया। जैसा हालेलुया मुर्गी उसका, हालेलुया, पंखों के नीचे बच्चों को संभालता है, वो ऐसे ही उसका परमेश्वर का हाथ, बड़ा हाथ का नीचे हमारा परिवार है, हालेलुया। ये बात हालेलुया क्यों बार बार बोलने के लिए क्या है? हालेलुया, आज का भय में से बैठा हुआ, आज का दुख में से बैठा हुआ, निराशा में से बैठा हुआ, ये बात बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि अंदर विश्वास बढ़ना चाहिए, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर कभी भी तक गया परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी भी शक्तिहीन हो गया, ऐसा बात नहीं है, हालेलुया, है ना। हमारा परमेश्वर कभी भी तक गया नहीं है, कभी भी तका नहीं है, कभी भी। एक बार देखेंगे यशायाह पुस्तक में 40 चैप्टर में 28 हमारा परमेश्वर क्या है? 28, हाँ। क्या तुम नहीं जानते हैं? क्या तुम नहीं जानते हैं? क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो हाँ सनातन परमेश्वर देखो। और पृथ्वी पर का सृजनहार है, हाँ, वह ना तकता वह ना तकता और ना श्रमित होता। देखो कभी भी परमेश्वर तकता नहीं है, कभी भी परमेश्वर
श्रमित नहीं होते। ऐसा अच्छा परमेश्वर का पास हम लोग आए हैं, अच्छा परमेश्वर हमको पिता बन गया है, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी थकावट नहीं है, कभी भी शक्तिहीन का बात नहीं है, कभी भी कमजोर होने की बात नहीं है। हमेशा हालेलुया उसका शक्ति देने वाला है हमारा परमेश्वर, हालेलुया। देखो परमेश्वर है ना हमसे सही रीति से संबंध के लिए, परमेश्वर खुद परमेश्वर उसके पास सारा शक्ति है ना। हमारा परमेश्वर के पास सारा शक्ति है, सारा बल है। थकावट की जगह, हमारे थकावट की जगह में वो शक्ति देने के लिए हमारी तैयारी है परमेश्वर। लेकिन हमारा परमेश्वर उस सारे शक्ति पकड़कर हम देने के लिए अवकाश नहीं, हमको देने के लिए अवकाश नहीं, क्योंकि हम लोग ने पापी लोग हैं, हम लोग पापी लोग हैं। इसलिए पूरा परमेश्वर की शक्ति हमारा उन अंदर डालने के लिए, पूरा परमेश्वर की बल हमारा आत्मा में रखने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारा अंदर ये पापी शरीर में हमारा अंदर रखने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, हालेलुया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस में यीशु मसीह ने मर गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। ये बात यीशु का ऊपर विश्वास करने की वजह से हमारा शरीर क्या हो गया है, पवित्र बन गया है। इसलिए पवित्र तैयारी करने के बाद हमारे शरीर में क्या किया है परमेश्वर, उसकी आत्मा को भेजा है, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे वचन अपोस्तल पुस्तक में से, हालेलुया, प्रेरितों पुस्तक में से 1 चैप्टर 8 वचन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। एक्ट्स 1:8, हालेलुया। प्रेरितों पुस्तक में से पहला चैप्टर 8 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, हालेलुया। हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, हाँ, समरिया और पृथ्वी की चोर तक, हाँ, मेरे गवाही होंगे, हालेलुया। देखिए परमेश्वर को एक इच्छा है, उसकी पूरी शक्ति, हालेलुया, पूरी आत्मा, हालेलुया, हमारा ऊपर एक निर्बल शरीर का ऊपर, पापी शरीर आकार पापी शरीर के ऊपर डालने के लिए परमेश्वर तैयार है ना। परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ्य, हालेलुया, एक पाप शरीर में डालने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, पापी शरीर को पवित्र किया है, उसका पुत्र का लहू, हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्ध किया है, हालेलुया। शुद्ध करने के बाद, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य मतलब उस नॉर्मल सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य, हालेलुया, सामर्थ्य पाओगे, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। हमारा पहला पॉइंट क्या है कि हालेलुया बल शक्तिहीन लोगों को, है ना, कमजोर लोगों को सामर्थ्य देते हैं हमारा परमेश्वर। कमजोर लोगों को हमारा परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं, हालेलुया। देखिए तका हुआ लोगों को हमारा परमेश्वर क्या देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। देखिए आज का दिन में सच में इतना हमारा दुनिया का अंदर और इंडिया के अंदर भी बहुत करोर्स पीपल है। इंडिया का अंदर 600 का ऊपर ना, 600 का ऊपर करोर्स, कोटि 600 ऊपर का करोर्स लोग हैं दुनिया का अंदर। हमारा इंडिया में 130 है ना, 130 करोड़ लोग हैं, हालेलुया, 130 करोड़ है। लेकिन ये कोरोना का वायरस, ये कोरोना का बैक्टीरिया बोलो नहीं तो वायरस बोलो, ये कोरोना का बैक्टीरिया नहीं तो वायरस, देखो थका हुआ लोगों को, कमज़ोर लोगों को अटैक करते हैं। लेकिन इम्यून पावर ज़्यादा है, इम्यून पावर है बॉडी का अंदर, वो लोग को टच नहीं करेगा वायरस, हालेलुया। हाँ, उनके ऊपर असर नहीं दिखेगा, हालेलुया, प्रभाव नहीं आएगा। देखिए कोरोना वायरस में बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, बस में घूमते हैं, ट्रेन में घूमते हैं, जाते हैं उधर जाते हैं, बहुत लोग को मिलते हैं, वो करते हैं ये करते हैं, ऐसे लोगों को कोरोना नहीं आ रहे, ऐसे लोगों को कोरोना नहीं आ रहे। मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा लोग को कोरोना आ रहा है, हालेलुया। मेरे पापा ने भी बोला है ये बात मेरे को, हालेलुया।
यहाँ बहुत लोग यहाँ से लेकर महाराष्ट्र लेकर बहुत जगह में उसका माइग्रेंट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स यहाँ से लेकर चल के उसका गांव को पहुँच गया है ना। ऐसा लोगों को, थोड़ा लोगों को कोरोना आया, थोड़ा लोगों को कोरोना नहीं आया, क्योंकि जो लोग अंदर उसका अंदर अपने अंदर इम्यून पावर है, सामर्थ्य है अंदर, उसको कोरोना वायरस अटैक नहीं कर रहे। हालेलुया। जो लोग हालेलुया बलहीन लोग हैं, इम्यून पावर थोड़ा कम है, अंदर की सामर्थ्य इम्यून पावर थोड़ा कम है, वो लोग को वायरस क्या कर रहे, अटैक कर रहे। हालेलुया, अटैक कर रहे। हालेलुया। इसलिए हमारे परमेश्वर को भी ये बात जानते हैं, इसलिए हमारा अंदर हमारा परमेश्वर ने एक इम्यून पावर हालेलुया इंक्रीज होने के लिए आत्मा में और शरीर में हालेलुया और प्राण में हमको इम्यून पावर आगे बढ़ने के लिए हालेलुया है ना, आत्मा में बल मतलब शैतान कार्यों को नाश करने के लिए, और साधारण बीमारी बोलो, बड़ा बीमारी बोलो, कैसे भी बीमारी का ऊपर चंगा पाने के लिए हालेलुया, हमेशा शैतान से लड़ाने के लिए सिर्फ नहीं है, बीमारी का ऊपर भी चंगाई करने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो एक इम्यून पावर हमारा शरीर में परमेश्वर दिया है। हालेलुया, एक इम्यून पावर। हालेलुया, क्या है इम्यून पावर? वो इम्यून पावर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम है, अधिकार नाम दिया गया है हमको। हालेलुया, वो अधिकार नाम एक इम्यून पावर के है। आज सरकारी लोग क्या करते हैं, एक जगह में इम्यून पावर बढ़ने के लिए इतना गोली है ना, 3 दिन एक गोली खाओ, 5 गोली खाओ, और 3 दिन होने के बाद, 10 दिन होने के बाद और 3 दिन ये छोटा गोली खाओ, क्योंकि इम्यून पावर बढ़ने के लिए, इम्यून पावर बढ़ने के। वैसे ही हमारे परमेश्वर ने इम्यून पावर बढ़ने के लिए आत्मा में शरीर में इम्यून पावर बढ़ने के लिए हमारा अंदर हालेलुया उसकी आत्मा को, अधिकार को, श्रेष्ठ नाम को भेजा है। वो नाम आने के बाद क्या करेगा, हर प्रकार की बीमारी आपको टच नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा इम्यून पावर है अंदर। हर प्रकार की बीमारी टच नहीं करेगा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा हमारा अंदर नहीं आएगा, हर प्रकार की बीमारी हमको नहीं आने के लिए इम्यून पावर दिया है। एक बार ये वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, मत्ती सुसमाचार में 10वां अध्याय निकालेंगे। मत्ती सुसमाचार में 10वां अध्याय, एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय, पेज नंबर नया नियम में 15, पेज नंबर 15 नया नियम में 10वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय, एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोल रहे, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने चेलों को बुला रहे, चेलों को बुला के एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे। यीशु मसीह ने सबसे श्रेष्ठ बात, महत्वपूर्ण बात बोल रहे यीशु मसीह ने। ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। हालेलुया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की, ध्यान से सुनिए, ये सब अंडरलाइन करो। हाँ, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया, वंडरफुल वैक्सीन दे दिया परमेश्वर यीशु मसीह ने, स्वर्ग से आया हुआ वैक्सीन, इम्यून पावर। हम लोग बोलते केवल दुष्टात्मा के ऊपर नहीं है, बीमारी के ऊपर भी, दुर्बलताओं के ऊपर भी। हालेलुया, यीशु मसीह जब शरीर में था इस धरती का अंदर, हालेलुया 75% बीमारी लोगों को चंगा किया है और 25% प्रचार किया है। इतना है, 25% प्रचार किया तो 75% बीमारी लोगों को चंगा किया। हालेलुया। आजकल दिनों में कोरोना कुछ पॉजिटिव आएंगे तो यीशु भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह क्या किया है, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया, ऐसा इम्यून पावर दे दिया है यीशु मसीह। हालेलुया, इसको चेलों को अंदर ये अधिकार आने के बाद, ये वैक्सीन आने के बाद, ये इम्यून पावर आने के बाद, कहा जगह में ये लोग जाए, उधर दुष्ट आत्मा क्या हो रहे,
भाग जा रहा है। भाग जा रहा है। हालेलुया। और बीमारी क्या हो रहे, चंगा हो रहा है। हालेलुया। और मुर्दा हुआ लोगों में क्या हो रहे, जिला, हालेलुया, जिला रहे, हालेलुया, है ना माटी, जिलाए जा रहा है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इम्यून पावर हमको यीशु ने दिया है। हालेलुया। इम्यून पावर आपका बढ़ने के लिए, हमारे शरीर में इम्यून पावर बढ़ने के लिए आजकल दिनों में सरकारी लोग क्या बोल रहे हैं, आपका एडवाइस दे रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन असली भरोसा कहाँ है? हमारा असली भरोसा यीशु ने हमको जो दिया है, इम्यून पावर, इम्यून पावर है यार। ये इम्यून पावर चेलों ने ग्रहण करने के बाद क्या हो गया? इम्यून पावर ग्रहण करने के बाद, है ना, इम्यून पावर चेलों ने ग्रहण करने के बाद क्या हो गया? एक चेला, ध्यान से सुनिए, एक चेला एक जगह में गया, हाँ, एक टेम्पल के जगह में गया एक चेला, उसका नाम है पत्रोस। पत्रोस का साथ और एक चेला है, उसका नाम है योहनान। हाले पत्रोस और योहनान एक टेम्पल की जगह में जाने के बाद, कभी वैक्सीन लेने के बाद, कभी इम्यून पावर लेने के बाद, यीशु से आया हुआ अधिकार दिया लेने के बाद, उधर टेम्पल की जगह में 40 ईयर्स से लंगड़ा हुआ आदमी, 40 ईयर्स से भीख मांग रहे। हालेलुया। 40 ईयर्स से लंगड़ा हुआ आदमी भीख मांग रहे। उस समय में पत्रोस और यूहन्ना वो बीमारी आदमी को देखकर, मेरे पास हालेलुया कुछ आपको देने के लिए, हाँ, सोना चांदी कुछ नहीं है, मैं आपको, हालेलुया। उसने आदमी क्या करे, भीख मांग रहे। उसे आदमी क्या करे, भीख मांग रहे, लंगड़ा हुआ, 40 ईयर्स से लंगड़ा हुआ, टेम्पल के सामने भीख मांग रहे। लेकिन ये पत्रोस और यूहन्ना बोल रहे, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, गोल्ड नहीं है, चांदी, लेकिन मेरा पास इम्यून पावर है। हालेलुया। मेरा अंदर इम्यून पावर है, मेरे यीशु ने जो दिया है अधिकार, पावर है, इम्यून पावर है, वैक्सीन है, वो देता हूं मैं आपको। हालेलुया। उसने उसको टच किया है, हालेलुया, हाथ पकड़ा है। हाँ हाँ, आजकल दिनों में हाथ भी मत पकड़ो, है सब बोल रहे हैं। देखो आज का दिनों क्या बोल रहे हैं, हाथ पकड़ कर हालेलुया उठो, ऐसा बोला। उठने के बाद सेम ह्यूमन पावर उसका अंदर आ गया है, सेम ह्यूमन पावर उसका अंदर आ गया है। आने के बाद उसने हालेलुया जंप किया, हालेलुया, परमेश्वर को स्तुति किया, गाना गाया, परमेश्वर को वर्शिप किया, वर्शिप वर्शिप, हालेलुया। जंप करके मंदिर में गया, घर में नहीं गया। हालेलुया। आजकल दिन में घर में चुपचाप बैठ रहे, चंगा पाने के बाद घर में नहीं, मंदिर में गया, मंदिर में जाके जंप करके उधर जंप करके इधर जंप करके यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया। क्या बोल रहे, यीशु ने चंगा किया? हाँ, यीशु ने चंगा किया। ऐसा कितना लोग आ गए आपको मालूम है? 5,000 लोगों को ऊपर आके देख रहे, उसे यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया। ऐसे 5,000 लोग आके देख रहे। ऐसा देखने के बाद पत्रोस पास्टर ने क्या किया है, 5,000 लोगों को यीशु के बारे में सुसमाचार बोला है। बोलने के बाद ये 5,000 लोग वचन सुनकर बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। देखो, एक आदमी चंगाई पाया आदमी ने क्या किया है, घर में नहीं बैठा है, चुपचाप से नहीं बैठा है ना, चुपचाप नहीं बैठा है। यीशु से फायदा उठाया आदमी, यीशु से अनुग्रह पाया आदमी, यीशु से इम्यून पावर आदमी पाया आदमी, यीशु से चंगाई पाया आदमी, सब गली में जाके, सब मंदिर में जाके, सब लोगों को हालेलुया सुसमाचार बताया। हालेलुया। उसकी वजह से 5,000 लोग हालेलुया बपतिस्मा वचन सुनने के लिए, हालेलुया, उसने हालेलुया पब्लिकली बोला है। हालेलुया। स्वर्ग में जाने के बाद हमको मालूम पड़ेगा उसको कितना गिफ्ट मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे भी इम्यून पावर क्या है, चेलों का अंदर इम्यून पावर क्या हो रहे, पास हो रहे। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, इम्यून पावर कैसे पास हो जाएगा। यीशु ने हमको दिया है, देने वाला नहीं, दिया है। जो यीशु के ऊपर विश्वास किया लोग, बपतिस्मा किया लोग, यीशु के ऊपर विश्वास किया लोग, ऐसा लोगों को यीशु ने ऑलरेडी क्या दिया है, इम्यून पावर, वैक्सीन दिया है, अधिकार नाम दिया है, सब बीमारी का ऊपर अधिकार दिया है, हर प्रकार की बीमारी का ऊपर अधिकार दिया गया है। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे मार्कुस सुसमाचार में 16 चैप्टर में
मार्कुस सुसमाचार 16 में 15 पढ़ेंगे एक बार जल्दी जल्दी। मार्कुस सुसमाचार में 16 में 15 हाले। ये वैक्सीन पावर हमारा अंदर आ गया है। आने के बाद वो रिलीज बाहर आने के लिए हम क्या करना है एक बार देखेंगे। ध्यान से सुनिए और एक बार बता रहा हूं, यीशु ने हमको एक इम्यून पावर दिया है, वैक्सीन पावर दिया है। कैसे वैक्सीन पावर है? सब बीमारी का ऊपर जयवंत पाया हुआ, सब दुष्टात्मा को ऊपर जयवंत पाया हुआ, कुछ भी टच नहीं करेगा आपका अंदर। ये वैक्सीन बाहर जाके वो बीमारी को चंगा करेगा। आपका अंदर वो वैक्सीन बाहर जाके वो दुष्टात्मा को भगाएगा। हालेलुया। ऐसे वैक्सीन दिया है ना। ऐसे वैक्सीन हमारा अंदर में से बाहर आने के लिए हम क्या करना है? ध्यान से देखेंगे मार्कुस सुसमाचार में 16 का 15। हाँ। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। समझे हो गया? आपका अंदर जो दिया है वैक्सीन हमेशा बाहर आने के लिए, ब्लॉक नहीं, बाहर आने के लिए। इसलिए यीशु के बारे में बोलता रहना चाहिए। यीशु का कहाँ जगह में भी सुसमाचार बोलना है। यीशु के बारे में बोलता रहो। देखो आज इतना लॉकडाउन की परिस्थिति में भी, चर्च बंद होने के बाद भी कैसे भी हालेलुया प्रचार हालेलुया स्टॉप नहीं किया है। पवित्र आत्मा स्टॉप नहीं किया है। हम भी पवित्र आत्मा का साथ हालेलुया जॉइंट होकर ये वचन बोलना स्टॉप नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रचार करना है। मैं एक पास्टर के बारे में सुना है। एक पास्टर ने बोला है हमेशा प्रचार करो। आप प्रचार बोलने के समय में आपका सामने 10 लोग नहीं है फिर भी प्रचार करो। 2 लोग है क्या फिर भी प्रचार करो। आपका हालेलुया बोलने के समय सुसमाचार बोलने के समय एक आदमी है आपका सामने फिर भी प्रचार करो। आपका सुसमाचार बोलने के समय एक आदमी भी आपका बात नहीं सुन रहे फिर भी सुसमाचार बोलो। हालेलुया। आपकी बोलने के समय कोई नहीं है फिर भी आप एक 6 महीना का अंदर एक बच्चों के सामने जाके 6 महीने का दूध पी रहे ना 6 महीने का अंदर एक बच्चों के सामने भी जाके 1 घंटा प्रचार करो। हालेलुया। ऐसा बोला है, मैंने सुना है। क्योंकि अब बोलने वजह से बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं हो रहे। पहले बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं हो रहे चलेगा, लेकिन आप प्रचार करने वजह से आपका अंदर वैक्सीन पावर बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं आपको समझ हो गया। हालेलुया। इसलिए आप वैक्सीन पाने के बाद, यीशु से आपको अधिकार पाने के बाद फोन करो। हालेलुया। आपको लोगों को, आपको रिलेटिव्स को फोन करो, फ्रेंड्स को फोन करो। यीशु के बारे में बोलता रहो। वैक्सीन पावर बाहर आएगा। हालेलुया। बाइबल का अंदर हालेलुया रोमियो का पुस्तक में 1 चैप्टर में 16 का वचन का अंदर के लिखा है हालेलुया गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह को सुसमाचार बोलना मतलब आपका अंदर में से शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा। हालेलुया। कहां जगह में यीशु के बारे में बोल रहे लोग, उसी जगह में परमेश्वर का शक्ति बाहर आ रहा है। वो ये शक्ति दुष्ट आत्मा को भगा रहे, बीमारी लोगों को चंगा कर रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बाइबल का अंदर बोला है सब बीमारी का ऊपर अधिकार दिया है मैंने। मतलब इसमें कोरोना भी है। हालेलुया। इसमें कोरोना भी है। हालेलुया। इसलिए और हमारा अंदर जो वैक्सीन बाहर आने के लिए हम क्या कर रहे हैं और एक बार पढ़ेंगे 15 में से। और उनसे कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को लोगों के सुसमाचार प्रचार करो। और 16 जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और 17 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। देखिए ये वैक्सीन पाने के बाद यीशु ने जो अधिकार दिया है, यीशु का आत्मा आया है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और सामर्थ्य पाए, वो आत्मा आया है, परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। हमारा जीवन अंदर में आया है, परमेश्वर की शक्ति आया है। ये आने के बाद आप कहा जगह में यीशु का नाम बोलो,
बस उस घर में दुष्ट आत्मा भाग जाएगा ना। आजकल दिनों में आत्मा पाने के बाद, अन्य भाषा बात करने के बाद, यीशु को स्वीकार करने के बाद, यीशु से फायदा उठाने के बाद, यीशु के बारे में कहा जगह भी, यीशु का नाम भी मुंह से नहीं आ रहे, यीशु का नाम भी मुंह से नहीं आ रहा। हालेलुया। हाँ ఏంటిది అర్థం కాల। हाँ, ये बात बहुत दुख का बात है। हालेलुया। देखिए हालेलुया, हम क्या करना है? यीशु का नाम बोलना है। हालेलुया बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वैक्सीन बाहर आएगा, इम्यून पावर हालेलुया बाहर आएगा। हालेलुया। यीशु नाम ऐसा बोलना मतलब क्या है? मैं सुना है हालेलुया, वो श्रेष्ठ गीत में लिखा है, मतलब है ना, यीशु नाम, यीशु मसीह ऐसा बोलेंगे तो एक बॉटल को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। कैसे बॉटल मालूम है? सेंट बॉटल को, सेंट लेटर इंग्लिश हिंदी, परफ्यूम बॉटल को हम क्या कर रहे हैं? हाँ, इत्र की बोतल में हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। हालेलुया, इतना अच्छी बात है। कहाँ जगह में या को इत्र को बोतल हम ब्रेक करेंगे तो क्या है? हमारा बहुत कुछ भी आता है। आपका जीवन में से बहुत कुछ भी आने के लिए हर जगह में जाके एक इत्र को बोतल को ब्रेक करो, मतलब यीशु के बारे में बोलो। हालेलुया, हालेलुया। ये लॉकडाउन में पास्टर जी बहुत मुश्किल की बात है। नो प्रॉब्लम, अनलिमिटेड ऑफर फोन में रखो। हालेलुया, दुनिया में लोगों को कॉल करता रहो, बॉटल ब्रेक करता रहो। हालेलुया, वैक्सीन बाहर आएगा, इम्यून पावर बाहर रहेगा, यीशु का सामर्थ्य बाहर आएगा। चलिए और बढ़ेंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ, सांप को उठा लेंगे, सांप को उठा लेंगे। ओ, इतना इम्यून पावर है। हालेलुया, है ना। देखा, हमको ये इम्यून पावर के बारे में कुछ जानता नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए हालेलुया यीशु मसीह बोल रहे, देखो मैंने आपको अंदर जो डाल दिया है, मैंने अंदर आपका शरीर में भी रखा है इम्यून पावर, वैक्सीन। सारे बीमारी का ऊपर अधिकार पाया, सारे दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार पाया, ऐसा वैक्सीन मैंने दिया है, इतना पावरफुल है। सांपों को भी उठा लेंगे, इतना पावर है। और अरे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। देखो इतना इम्यून पावर है, कुछ हानि वस्तु पिएगे तो वो अंदर इम्यून पावर क्या करेगा? फाइटिंग करके हालेलुया अनाशमान वस्तु को निकालेगा। हालेलुया। देखिए, हानि का चीज पीने के बाद भी अंदर का इम्यून पावर क्या है? हालेलुया, वो हानि को चीज़ों को भी निकालते हैं। हालेलुया, ऐसा इम्यून पावर है। मैं एक गवाही भी सुना है, पहले आपको भी मैं बोल दिया है। साधु सुंदर सिंह नामक करके एक भक्ति है, हाँ, साधु सुंदर सिंह, वो परिवार में आते हैं, सिंह परिवार में आते हैं, बहुत उसका मम्मी पापा लोग बहुत भक्ति लोग हैं। उसने उसको यीशु दर्शा है उसको, उसका कमर में सॉरी उसका कमरे में यीशु मसीह आया है। उसने यीशु को देखा है, यीशु को देखने के बाद यीशु को ग्रहण किया, स्वीकार किया, यीशु का पीछे पीछे आगे बढ़ रहे। उस समय में घर वाले लोगों को उसको इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, साधु सुंदर सिंह को मारने के लिए एक पॉइजन दे दिया है, मिल्क, दूध का अंदर पॉइजन दिया है, दूध का अंदर पॉइजन दिया है, हाँ, जहर, दूध का अंदर जहर, दूध का अंदर जहर मिलाकर दे दिया है। उससे साधु सुंदर सिंह को मालूम नहीं है माँ बाप ने क्या किया है, मेरे को दूध दिया है, वो ऐसा पकड़ कर उसने पिया है। के बाद अंदर जाने के बाद माँ बाप लोग ऐसा ही देखे है, थोड़ा समय में क्या हो जाएगा, मर जाएगा बेटा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि साधु सुंदर सिंह ने हालेलुया इम्यून पावर है अंदर, हालेलुया वैक्सीन पावर है, यीशु का नाम दिया गया है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसलिए ये बात बोलने के बाद आप ऐसा मत करो, ट्राई मत करो। परमेश्वर को जानबूझ के, हमारे परमेश्वर को संगीत नहीं
नहीं करने का, हालेलुया। लेकिन इम्यून पावर है हमारे अंदर। और पढ़ेंगे जल्दी। और वे हाँ, और वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे, हाँ, और वे चंगे हो जाएंगे, बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, और वे चंगे हो जाएंगे, देखिए बीमारी लोगों को हाथ रखेंगे और वे चंगे। चंगे हो जाएंगे। इसी बात पकड़कर हम दूसरों लोगों को ऊपर हाथ रखने के लिए यही है वचन आधार हमारा। कल हम लोग ने कल कहाँ जगह में गए थे, कल सुप्रिया सिस्टर के घर में गए थे। सुप्रिया सिस्टर में घर में गए थे, लेकिन बाहर का अंदर कोरोना फैला हो रहे है ना। लेकिन छोटे बच्चे को बवी को हालेलुया यहाँ ठीक नहीं है, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर से ही बोला है, मेरे शरीर बोल रहे हैं किसी को भी टच मत करो, किसी को भी हाथ मत दो, क्योंकि आपका अंदर कुछ नहीं, वो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोचकर मेरा शरीर बोल रहा। लेकिन भव्य के लिए प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा मेरे बोल रहे हालेलुया, मेरे वचन के अनुसार करो, हालेलुया। ये लोग वचन के अनुसार आपको बुलाया है। हाँ, सुप्रिया सिस्टर ने वचन के अनुसार हमको बुलाया है, हम भी उधर वचन के अनुसार करना है, हालेलुया। भव्य को हालेलुया यहाँ मैंने हाथ ऐसा टच कर सिस्टर भी हालेलुया भव्य को टच कर प्रार्थना किया है, हालेलुया। हम पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं भव्य चंगा हो गया, हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमारा अंदर वैक्सीन दिया गया है, हालेलुया। कुछ कोरोना आपको कुछ प्रभाव नहीं करेगा, नहीं आएगा तो भी नहीं मरेगा, हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तो भी नहीं मरेगा, हालेलुया। आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि ऊपर से स्वर्ग से आया हुआ मन्ना को हम खाया है, स्वर्ग से आया हुआ शाश्वत, हालेलुया, इटर्नल मन्ना, हालेलुया। स्वर्ग से आया हुआ, हालेलुया, जीवन की रोटी, वैक्सीन, इम्यून पावर हम लोग खाया है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया दुष्ट आत्मा के ऊपर सारे बल है, सारे बीमारी के ऊपर भी बल है, हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर, आसमान के ऊपर भी बल है, हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने और एक बात मत्ती सुसमाचार 16 में 18 में एक वचन भी पढ़ेंगे, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 16 का 19 में पढ़ेंगे एक बार, जल्दी, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 16 का 19 एक बार पढ़ेंगे। हाँ, चलो। मैं तुझे यीशु मसीह उस चेले से बात कर रहे, पत्रोस, यीशु मसीह उसका पत्रोस चेले से बात कर रहे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजिया दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा और स्वर्ग में भी खुलेगा। मतलब अभी कौन सा कुंजिया है? देखिए ये कुंजिया है, लेकिन मेरा हालेलुया आज का भाषा में मैं बोल रहा हूँ ये वैक्सीन है, हालेलुया। एक इम्यून पावर दिया है, कैसा इम्यून पावर दिया है हमारा परमेश्वर। हम यहाँ खोलेंगे तो स्वर्ग में भी खोल जाएगा, यहाँ बंद करेगा तो स्वर्ग भी बंद करेगा। मतलब पृथ्वी का ऊपर, स्वर्ग का ऊपर अधिकार पाया हुआ यीशु का नाम, यीशु मसीह का अधिकार नाम, स्वर्ग का ऊपर, पृथ्वी का ऊपर, हर जगह में अधिकार नाम, यीशु मसीह नाम, बहुत सामर्थ्य नाम हमको दिया गया है। इसलिए विश्वास का साथ बैठ सकते हैं, हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। शक्तिहीन लोगों को क्या किया है परमेश्वर ने? सामर्थ्य दिया है। बलहीन लोगों को हमारे परमेश्वर ने क्या किया है? बल दिया है, हालेलुया। सच में ये गवाही है। हम ये महाराष्ट्र में आने के समय इतना लोग परिचय नहीं है हमारे कलीसिया का अंदर। पहले हमारा फैमिली का साथ आराधना है। उस समय में हमको एक सिस्टर परिचय हुआ है, उसका सिस्टर का नाम रानी सिस्टर। एक तालाब के जगह में, इधर ये गौरीपाड़ा तालाब है ना, गौरीपाड़ा तालाब का नीचे उसका होली ब्यूटी पार्लर ना, होली ब्यूटी पार्लर ऐसा नाम रखा है, बोर्ड रखा है, बोर्ड रख के ब्यूटी पार्लर का काम 6 इयर्स बैक। ये बोर्ड को देखकर सिस्टर और मैं सोचा है शायद क्रिश्चियन है अंदर, शायद क्रिश्चियन है। सो इसलिए हम एक बार जाके
क्योंकि क्रिश्चियन लोगों को थोड़ा मिलेंगे तो थोड़ा हमारा अंदर भी थोड़ा एक हिम्मत आएगा, वो ऐसा ऐसा कैसे भी उसको मिलने के लिए हम गया। हम लोग अंदर जाके उधर रानी सिस्टर है, सच में वो क्रिश्चियन है, दूसरा चर्च में जाते थे क्रिश्चियन है। हमको भी बहुत आनंद लगा। सिस्टर से थोड़ा बातचीत होने के बाद सिस्टर ने हमसे बात किया है, पास्टर जी मेरे को 2 बेटा है, बड़ा बेटा अच्छा है लेकिन छोटा बेटा ఎన్ని సంవత్సరాలు కానీ రావట్లేదు, छोटा बेटा का चल नहीं सकते हैं, सॉरी घुटने भी ऐसा नहीं भी उसके बच्चे है ना, हालेलुया, जैसा रखा है वैसा ही सो रहे हैं। उसका बच्चा है ना रानी सिस्टर को, छोटे बच्चों को जैसे ही सुला रहे वैसे ही सो रहे, उसको ऐसा नहीं घुमा रहे, ऐसा नहीं घूम रहा है, चलने के लिए भी कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे। डॉक्टर्स को बोला है, दिखाया है, हालेलुया, सब डॉक्टर्स ने हालेलुया ट्रीटमेंट करना है, मेडिसिन देना है, देखेंगे। थोड़ा डॉक्टर्स बोला है कष्ट है, उसको चलने के लिए कष्ट है, शायद नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा लोग बोला है। सो इसको बहुत अंदर एक निराशा आ गया है। उस समय में सिस्टर में जाके उधर यीशु मसीह नाम में प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद उसी हफ्ता में हालेलुया बहुत आनंद से उसने हमको कॉल किया है, पास्टर आप प्रार्थना करने के बाद हालेलुया बच्चों चलना शुरू हो गया। हालेलुया चलना मतलब ऐसा स्क्रोलिंग, हालेलुया स्क्रोलिंग होना शुरू हो गया। हालेलुया मूवमेंट्स बहुत आया है। हालेलुया सो चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया 1 महीने के अंदर, हाँ 1 महीने के अंदर कुछ चीज़ को टेबल को पकड़कर खड़े होने के लिए कोशिश किया, ऐसा खड़े भी हो गया। हालेलुया ये बहुत देखकर उसका शिष्य को भी बहुत आनंद में हालेलुया आ गया। परमेश्वर का उतना शक्ति रिलीज किया। और उसी सिस्टर के घर में एक दिन में उसका ससुर है, मामा नहीं होता, ससुर, फादर इन लॉ, सिस्टर का ससुर है। ससुर को ना बहुत हेल्थ खराब हो गया। खराब होने के बाद सब लोग बोला है मर जाएगा, थोड़ा घंटा में, थोड़ा दिनों में और थोड़ा घंटा में मर जाएगा, ऐसा उसका मन में सोच विचार आया। बहुत लोग ऐसे ही बोला है। बोलने के बाद उसका घर में से थोड़ा बाहर रखा है, उसको काट भी बाहर रखा है, बाहर रख के, क्योंकि थोड़ा घंटे में थोड़ा दिन में मर जाएगा, उसका घर का अंदर रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बाहर रखा है, पूरा बाहर नहीं, थोड़ा बाहर रखा है। उस समय में हमको बुलाया, हम लोग भी जाके उसके लिए प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद हमारा अंदर से परमेश्वर का शक्ति बाहर आया, वैक्सीन की इम्यून की पावर की शक्ति बाहर आया। ये हमारा कोई बल नहीं है, परमेश्वर की बल है, उसकी कृपा है। उसको आने के बाद उसने धीरे धीरे से खाना शुरू किया। प्रार्थना होने के बाद धीरे धीरे से पानी, धीरे धीरे से खाना शुरू हो गया। शुरू होने के बाद फिर वापस उसने उठ के हालेलुया चला है, फिरा है। हालेलुया हाँ चलना फिरना शुरू हो गया। सब लोग वो सोचा है अरे थोड़ा घंटे में, थोड़ा महीने में, थोड़ा दिन में, थोड़ा घंटे में मर जाएगा, ऐसा हम लोग सोचा है। अभी आदमी चलना फिरना शुरू हो गया, वो मामूली हो गया। हाँ मामूली हो गया। देखिए हालेलुया परमेश्वर का इम्यून पावर और सामर्थ्य हालेलुया काम करता है। हालेलुया करता रहता है। और एक बात भी हमको मालूम है, हमारा मिली नगर में हालेलुया बाले और परिवार का अंदर भी एक घटना है, गवाही है, हमको मालूम है। हालेलुया अद्भुत गवाही है। हालेलुया उसका परिवारों में हालेलुया विलास ब्रदर नामक ब्रदर भी है। विलास ब्रदर के अचानक ब्रेन में नर्वस स्ट्रोक आया। ब्रेन में स्ट्रोक आने के बाद मीरा हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। बाद में डॉक्टर्स ने बोला है असंभव है, इसको जीना असंभव है, मर जाएगा, सक्सेस नहीं होगा, ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होगा। वो ऐसा बहुत निराशा का बात बोला है, इम्पॉसिबल। हालेलुया ऐसा बोला है। खुद घर वाले लोग बोला भी, उसका खुद वाइफ भी बोला है, वर्षा सिस्टर भी बोला है मर गया है, मुर्दा है। खाली बॉडी को पकड़कर ट्रीटमेंट कर रहे। कौन? डॉक्टर्स मेरा हस्बैंड का बॉडी को पकड़कर ट्रीटमेंट कर रहे, खाली पैसा के लिए ऐसा नाटक कर रहे। हालेलुया
ऐसा बात बोल दिया है हमारे सामने। और बहुत निराशा में बैठा है, पूरा परिवार निराशा में बैठा है। मैं और सिस्टर और कलीसिया मेंबर सब मिलकर परमेश्वर ने जो दिया है इम्यून पावर के साथ, परमेश्वर ने हमको जो दिया है वैक्सीन पावर के साथ, हालेलुया, सामर्थ्य के साथ, आत्मा के साथ, हम सब लोग मिलकर आत्मा से भरकर प्रार्थना किया है। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का वैक्सीन पावर, इम्यून पावर बाहर आके क्या किया है, उसको चंगाई किया है। हालेलुया। चंगाई करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया हाथ भी अच्छे से नहीं हिल रहे, पैर भी अच्छे से नहीं हिल रहे, ऐसे ही रहेगा, घर में लेके जाओ। अरे ऐसा डॉक्टर्स भी बोल दिया है। ऑपरेशन होने के बाद हाथ भी अच्छे से नहीं हिल रहा है, पैर भी अच्छे से नहीं हिल रहा है, खाली दोनों आंख से देख रहे, बस इतने ही। डॉक्टर्स भी बहुत थक के बोला है अभी लेके जाओ, ऐसे बोल दिया है। लेकिन उस समय में भी हालेलुया हम लोग जाके प्रार्थना किया है, कलीसिया भी प्रार्थना किया है। उस समय में क्या हो गया, घर में लेकर आने के बाद हालेलुया परमेश्वर के हाथ का अंदर शक्ति दिया, पैर का अंदर शक्ति दिया है, वैक्सीन पावर से भर दिया है, इम्यून पावर से भर दिया है, स्वर्ग का सामर्थ्य से भर दिया है। थके हुआ लोगों को शक्ति देने वाला हूं, शक्तिहीन लोगों को मैं सामर्थ्य देता है। ऐसा पावर की शक्ति आने के आज क्या हो गया विलास ब्रदर का परिस्थिति, चल रहे फिर रहे, हालेलुया, एक जगह पे में नहीं बैठ रहे, घर वाले लोग बोल रहे एक जगह में नहीं बैठ रहे, ऐसा चल रहे फिर रहे, हालेलुया, बहुत बात करते हैं, हालेलुया, रोड का जगह में भी जाते हैं, उधर उधर घूमते हैं, हालेलुया। शायद आज लॉकडाउन है, आज लॉकडाउन नहीं है तो कसर तक जाके आएगा, चल के कसर तक भी चल के आके जाके आएगा, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, थके हुआ लोगों को सामर्थ्य देने वाला है, शक्तिहीन लोगों को भी हमारा परमेश्वर सामर्थ्य देने है। और एक बात है, हमारा यीशु मसीह सिर है, हम उसका शरीर है। यीशु मसीह हमारा हेड है, हम यीशु मसीह का शरीर हूँ, हेड एंड बॉडी, हालेलुया, हेड एंड बॉडी, है ना। यीशु मसीह सिर है, उसका यीशु मसीह का शरीर क्या है, कलीसिया है ना। ये यीशु मसीह सिर है, यीशु मसीह का शरीर क्या है, हम लोग है, मतलब कलीसिया है। एक बार ये वचन पढ़ेंगे कोलोसी पुस्तक में से 1 चैप्टर में 18, जल्दी निकालेंगे। कोलोसी पुस्तक 1 चैप्टर 18 निकालेंगे जल्दी, हालेलुया। कोलोसी पुस्तक 1 चैप्टर 18 पढ़ेंगे, हालेलुया। 1 का 18 कोलोसी पुस्तक में से, हाँ पढ़ेंगे। वही हाँ अर्थात कलीसिया का सिर है, कलीसिया का सिर है। कौन, यीशु मसीह है, हाँ। वही आदि है और मरे हुए में से जी उठाने वाले में पहले इस सब बातों में ये प्रताप ठहरे। हाँ, और एक बार पढ़ेंगे 1 में 18, और एक बार पढ़िए, और एक बार पढ़िए 1 में 18 में। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, हाँ, कलीसिया का सिर है, हाँ। वही आदि है और मरे हुए में से, ओके, हाले देखिए उधर क्लियरली लिखा है यीशु मसीह के बारे में, पूरा चैप्टर यीशु मसीह के बारे में बोल रहे। उधर आने के बाद यीशु मसीह कौन है, कलीसिया का सिर है, हेड, हालेलुया। यीशु मसीह कलीसिया के लिए सिर है, कलीसिया क्या है, यीशु का शरीर है, हालेलुया। आप कौन है, मैं कौन हूं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए लोग क्या कौन है, यीशु मसीह को ग्रहण किया लोग कौन है, कलीसिया, मतलब यीशु मसीह का शरीर है। हम लोग पूरा यीशु का शरीर है, हमको सिर कौन है, यीशु मसीह है, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, हम यीशु मसीह का शरीर है, हमारा सिर यीशु मसीह है, हालेलुया। एक बार इमेज करो, एक बार पिक्चर देखिए, हम यीशु का शरीर है, हमारा सिर कौन है, यीशु मसीह है।
देखिए सुनिए, हम यीशु का शरीर है तो यीशु मसीह हमारा सिर है तो सिर में क्या चीज है, सिर में कितना तबीयत है उतना तबीयत शरीर में भी है। हालेलुया। सिर में कितना शक्ति है उतना शरीर कहां में है, शरीर में है। हालेलुया। सिर में कितना ताकत है उतना ताकत कहां है, शरीर में है। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं हाँ सिर अच्छा है शरीर खराब है ना, ऐसा नहीं बोल सकते है ना। सिर अच्छा है मतलब सिर अच्छा है मतलब शरीर भी अच्छा है ना। सिर हालेलुया सिर खराब हो गया मतलब शरीर अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते। सो सिर में पाप है शरीर में पाप नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते है ना। बोलेंगे तो पूरा पाप है ऐसे बोलते हैं। सो यीशु मसीह में पाप नहीं है, सो यीशु मसीह में पाप नहीं है। यीशु मसीह के जॉइंट हो गया, हम लोग यीशु से जॉइंट हो गया शरीर के रूप में है ना। यीशु मसीह में पाप नहीं है, यीशु मसीह में सिर, यीशु मसीह सिर है, वो सिर को शरीर के रूप में हम जॉइंट हो गया। यीशु मसीह में पाप नहीं है, हमारा अंदर भी पाप नहीं है, क्षमा हो गया, यीशु से जॉइंट हो गए लोग। हालेलुया। सो यीशु मसीह में सारे सामर्थ्य है, यीशु मसीह के सिर में सारे सामर्थ्य है। हालेलुया। सारे सामर्थ्य यीशु मसीह से हम जॉइंट हो गया, इसलिए ये सामर्थ्य देह में भी है। हालेलुया। यीशु मसीह में सारे ज्ञान है, सारे ज्ञान यीशु मसीह में सारे ज्ञान है। हम जॉइंट हो गया देह के रूप में, इसलिए वो सारे सामर्थ्य भी हमारा अंदर भी है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों कोई भी दुख मत बैठो, मैं यीशु का बच्चा हूँ, मैं अनन्य भाषा बात कर रहा हूँ, मैं यीशु से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा अंदर ज्ञान नहीं है, मेरे हस्बैंड से कैसे व्यवहार करना है मेरे को ज्ञान नहीं है, पास्टर का साथ सिस्टर का साथ कैसे व्यवहार करना है मेरे को ज्ञान नहीं है, कलीसिया में कैसे व्यवहार करना है मेरे को ज्ञान नहीं है ना, मैं कैसे बात करना है मेरे को ज्ञान नहीं है। ऐसा बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आपको आप निंदा करने के लिए ज़रूरत नहीं है। मेरा अंदर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा का बात नहीं है, ऐसा बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। पहले दिनों में तो बोला है, लेकिन अभी यीशु से जॉइंट होने के बाद हालेलुया सिर में क्या चीज़ है शरीर में भी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अच्छा तबीयत का साथ है। यीशु मसीह का अंदर बीमारी नहीं है, कुछ बीमारी नहीं आएगा, कुछ बीमारी भी नहीं है। यीशु मसीह का अंदर कुछ श्राप नहीं आएगा, श्राप भी नहीं है, देह भी प्योर हालेलुया अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। उसका देह भी अच्छा है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया फिलहाल के परिस्थिति के ऊपर ध्यान मत रखो। हालेलुया। हालेलुया। कैसे भी अच्छा परमेश्वर हालेलुया का साथ हम जॉइंट हो गया, सब परिस्थिति अच्छा में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। सिर में कुछ सोच विचार है तो तुरंत क्या करेगा, पूरा देह करेगा, है ना। देखो समझो, आपका सामने एक स्नेक आया, सांप आया, हाँ सांप आए तो क्या करेगा उसने, तुरंत आप क्या करेगा, मारने के लिए कुछ लकड़ी के पास जाएगा, नहीं तो लोगों को बुलाएगा, बड़े लोगों को बुलाएगा, है ना, नहीं तो तुरंत तो खिड़की बंद करेगा, डोर बंद करेगा, क्योंकि अंदर भी आएगा, ऐसा ऐसा सोच के खिड़की बंद करेगा, डोर बंद करेगा, वो ऐसा ऐसा सोच के अपने ऐसा ऐसे करेगा। ये हाथों के साथ पैरों के साथ कौन करने के लिए कौन बोला है? क्योंकि आपने जो देखा है, सांप को देखा है, स्नेक्स को देखा है, वो ऐसा करो, ऐसा माइंड बोला है, ऑलरेडी बोला है, इसलिए हाथ ऐसा कर रहे, पैर भी ऐसा कर रहे। हालेलुया। इसलिए हम यीशु का साथ जॉइंट हो गया, यीशु के साथ हम हालेलुया उसकी हालेलुया देह के रूप में हम लोग जॉइंट हो गया। यीशु हमारा सिर है, हम उसकी देह है। हालेलुया। हम डरने के लिए जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं रॉन्ग मिस्टेक किया, फिलहाल मैंने निराशा किया, फिलहाल हालेलुया मैं सही रीति से नहीं चल रहा हूँ, नहीं हालेलुया सही रीति से चलने के लिए, सही होने के लिए हालेलुया जो माइंड में हालेलुया सिर में है वो पासिंग हो रहे देह में भी। हालेलुया। हमारे सिर में यीशु का शक्ति है, शरीर में पास हो रहे। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का जो ज्ञान है, ज्ञान शरीर में पास हो रहे। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह में हालेलुया जो शक्ति है वो शक्ति देह में पास हो रहे, मतलब आप में पास हो रहा है। हालेलुया। चिंता के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
प्राइज गॉड, हालेलुया। और एक हालेलुया आते हैं, हम एक बार पढ़ेंगे हालेलुया 40 में 29 से पढ़े, 40 यशायाह पुस्तक में से 40 में 29 पढ़ेंगे। हालेलुया यशायाह पुस्तक में 40 में 29 और एक बार पढ़ेंगे। हाँ 40 चैप्टर में, हाँ 40 में 29। हाँ वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन लोगों को बहुत सामर्थ्य देता है। और हाँ 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 और श्रमित होते जाते हैं हाँ और हाँ। जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। हाँ देखो, हाँ जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे हाँ नया बल प्राप्त करके नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे, प्राप्त करके जाएंगे। देखिए मतलब बच्चों लोग है ना, यूथ एंड यंगस्टर्स है ना, बच्चों लोग बोलो, यंगस्टर्स बोलो, क्या हो जाएगा? टक्कर कहेगा, टक्कर कहेगा, ठोकर खाएंगे, टक्कर कहेंगे लोग है ना, और तके में चले जाएगा। लेकिन यीशु को और बांट देते हैं लोग है ना, हालेलुया, कभी भी क्या नहीं होगा तके में नहीं जाएगा, फेल्यूर नहीं होगा, हालेलुया, फेल्यूर नहीं होगा, झगड़ा में नहीं चले जाएगा, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए యెహోవా का बांट जोते हैं, मल चदवदी యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలం పొందుదురు। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ वे नया बल प्राप्त कर जाते हैं। नया बल प्राप्त, देखिए यीशु का ऊपर हम बांट जोते हैं, बाट जोते, बाट जोते हैं यीशु को, और हम बाट जोते हैं, हमारा अंदर क्या है? नया बल प्राप्त, नया बल उत्पन्न हो रहे हैं, नया बल शरीर का अंदर, आत्मा के अंदर, हालेलुया, मन का अंदर, सब एरिया में हमको नया बल आने के लिए हर दिन क्या करना है? यीशु से यीशु को और बाट जोहना है, बाट जोहना है, जोता है ना, जोना है, बाट बाट जोहता है, हालेलुया, जोहना, जोहना है, बाट जोहना है, बाट जोहना है मतलब क्या है? ये कैसे है बाट जोहना? मतलब देखिए बाट जोहना मतलब है ना, यीशु से एक्सपेक्ट करना है, लोगों से, मनुष्य नहीं, यीशु से एक्सपेक्ट करना है। मेरे को मिलना ही तो यीशु से मिलना है, मनुष्य नहीं, है ना। मनुष्य लोग कुछ आपको प्रॉमिस देगा, कल मैं आके 10,000 दूंगा, कल मैं आपको किराना दूंगा, है ना, रेशन चीज़ दूंगा, ऐसा कल एक व्यक्ति बोलेंगे तो एक व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं? बांट जोते हैं, बांट जोते हैं, है ना। सो वैसे ही हालेलुया, हम मनुष्य से नहीं परमेश्वर से देखना है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करेगा, कैसे भी हम परमेश्वर से इस्तेमाल करने, आशा से परमेश्वर की ओर देखना है ना। प्रार्थना करने के बाद हम आशा से परमेश्वर की ओर देखना है ना, आशा से परमेश्वर की ओर कैसे देखना है मालूम है? दूसरा ऑप्शन नहीं रखने का। प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना होने के बाद, हाँ देगा तो यीशु देगा, या यीशु नहीं देंगे तो ये देवता देगा, ये देवता नहीं देगा को मनुष्य देगा, ये मनुष्य लोग नहीं देंगे तो कोई भी मेरा भाई बहन मामा अंकुल आंटी वो लोग देगा, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना, दूसरा ऑप्शन नहीं है, हाँ ओनली वन ऑप्शन में आगे बढ़ना है। वही बांट जोतना मतलब बांट जो बाट जोहना मतलब ओनली वन ऑप्शन में जाना है, ऐसा हालेलुया, ऐसा इंक्रीज करना है हमारा फेथ, हालेलुया। देखिए क्रिकेट खेल रहे लोग है ना, बैटिंग कर रहे, क्रिकेट बैटिंग कर रहे, हाँ बॉल आ रहा है, हालेलुया, हाँ बॉलर क्या कर रहे हैं? बॉल करेगा, बॉल देगी तो बैट्समैन क्या गया? उसी बॉल का ऊपर उसी का ओर देखेगा, दृष्टि लगा के बॉल हालेलुया आने के बाद क्या कहा? मारेगा, हालेलुया, बॉल, हालेलुया। ऐसा करने के समय में किसमें से बात नहीं करेगा, बीच में फोन भी नहीं बात करेगा, बीच में किसी से के डिस्कस भी नहीं करेगा, उसी को और देखेगा। इसलिए हम हालेलुया यीशु को और देखना है, उसके वादा की ओर देखना है,
है ना। हालेलुया। उसकी प्रॉमिस की ओर देखना है। हमसे परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, क्या वचन से हमसे बात कर रहे हैं, वही वचन के ऊपर ध्यान रखना है। हालेलुया। वही वचन के ऊपर पकड़कर प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे से ये बात किया है, आपने ये बात के अनुसार मेरे जीवन में आप कर रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं। उसी के बात के ऊपर मन लगाना है। बांट जोतना मतलब वही है, मेडिटेट करना है, वचन के ऊपर हालेलुया देखना है। हालेलुया। हालेलुया। सुबह सुबह उठने के समय परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम ढूंढना है। सुबह सुबह उठने के समय हालेलुया दाऊद बोल रहे, परमेश्वर तेरे बल को मैं ढूंढ रहा हूं, तेरे उपस्थिति के लिए मैं ढूंढ रहा हूं। सुबह सुबह उठने के पहले हम प्रार्थना कर रहे। थोड़े लोग क्या करते हैं, हाँ प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रार्थना करता है। क्या कैसा सुबह उठने के बाद, प्रभु मेरे यही दो परमेश्वर, ये दो मेरे को, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जो बाद में हम लोग बोला है बोल दिया, ओके चले गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रार्थना में बैठेंगे तो हमको इधर तृप्त आना है। हालेलुया। सच में मैं पहले दिनों में ये मैं यीशु में आया है, उस पहले दिनों में मैं प्रार्थना में बैठे गए तो मेरे के पहले 15 मिनट, पहले आधा मिनट मेरे को तृप्त नहीं मिलेगा। बिल्कुल पहले आधा मिनट, पहले 15 मिनट, पहले आधा मिनट, आधा घंटा में मेरे को तृप्ति नहीं मिलेगा। आधा घंटे होने के बाद 1 घंटा का होने के बाद 1.5 घंटा में बहुत मजा लगता है, क्योंकि पूरा मेरा अंदर ये शरीर है, ये प्राण है, पूरा तृप्त मजा, हालेलुया मजा लगता है। क्योंकि मेरा आत्मा, मेरा शरीर और किसी का साथ मिला है, मेरा आत्मा किसी के साथ मिला है, ऐसा ये को तृप्त होता है। ये 1.5 घंटा होने के बाद प्रार्थना में से निकलने के लिए मेरे को मन नहीं आते है, प्रार्थना स्टॉप करने के लिए मेरे को मन नहीं आते है। पहले 15 मिनट में, पहले ही आधा घंटा में ये कभी हो जाएगा प्रार्थना, कभी हो जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन आधा घंटा होने के बाद मुझको तृप्त में, हालेलुया तृप्त लगता है। इसलिए प्रार्थना करेंगे तो तृप्त पाना है आपका शरीर, तृप्त पाना है आपका आत्मा, तृप्त पाना है आपका अंक, तृप्त पाना है आपका पूरा शरीर, प्राण, आत्म, देह। ऐसा तृप्त पाने के बाद प्रार्थना में निकल जाए, निकलो। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना, प्रेयर लाइफ ऐसा बांट देना, बांट जो नहीं तो वैसे ही है। तृप्त आना चाहिए, मैकेनिकल प्रार्थना नहीं है। स्नान किया है, हाँ मेरा ड्रेस पहना है, बाइबिल ऐसा ओपन करके, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का छाया में बैठा हुआ लोग, हाँ विपत्ति नहीं आएगा, वो ऐसा प्रभु यीशु मसीह मेरे को कृपा अनुग्रह दिखाओ, ऐसा बोल के जाना है। नहीं, बांट जोना है, परमेश्वर हमसे हालेलुया तृप्त पाना है। तृप्त पाके हालेलुया परमेश्वर मेरे से क्या बात करेगा, ऐसा तृप्त पा रहे ना आप, मतलब परमेश्वर का बल ले रहे, सामर्थ्य ले रहे आप। हालेलुया। वही ऐसा आशा से हम बैठना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालेलुया। ऐसा चेला लोग इतना वैक्सीन आने दो, इतना इम्यून पावर आने दो, फिर भी प्रार्थना में हालेलुया फिर आत्मा, पवित्र आत्मा से भर गया, ऐसा बात है। ऐसा परमेश्वर में से तृप्त पाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तृप्त पाना मतलब परमेश्वर को सही रीति से, हालेलुया हालेलुया वचन को ऊपर आधार है, वादा का ऊपर आधार है, वादा को देखना है। प्रार्थना में बैठकर हालेलुया बांट जोना मतलब यीशु को वचन को देखना है, यीशु को और देखना है। मेरे सामने प्रकाशित ग्रंथ में एक वचन, पहला चैप्टर हम पढ़ा है, मेरे सामने यीशु का हालेलुया इमेज, हालेलुया यीशु का हालेलुया इमेज करके, यीशु कैसा है पहले चैप्टर में प्रकाशित ग्रंथ में, मेरे सामने यीशु है, ऐसा है, ऐसा देखकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे तो वही बोलते हैं बांट जोना। हालेलुया। ऐसा देखेंगे तो पूरा बल आएगा। बांट जोना हुआ लोगों को क्या होगा, ये पढ़कर हम क्लोज करेंगे। बांट जोना लोगों को, वही यशायाह पुस्तक में 40 चैप्टर में बांट जो लोगों को क्या मिलने वाला है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करेंगे, और नया बल प्राप्त करेंगे। वे बुखार के समान, देखिए नया बल आएगा, मतलब नया बल मतलब सोता की जैसा है ना, नया बल यीशु को देखने वजह से नया बल मतलब सोता के जैसा अनुभव आएगा। सोता में से पानी आएगा ना, लिक्विड एकदम क्लियर है। मैं और मेरा परिवार के साथ एक बार जंगल में गए थे, मेरा
साला है ना मेरा ब्रदर इन लॉ, हालेलुया, ये कार में बिठा के जंगल में लेके गया थोड़ा दिन। उधर जाने के बाद एक सोता को हम लोग देखा है। सोता का आते समय में सोता आ रहे ना, पानी नीचे देखा है। देखने के बाद एकदम क्लियर है पानी, पानी का अंदर नीचे नीचे पत्थर भी क्लियरली दिखते हैं, क्लियरली दिखते हैं, हाँ कांच की जैसा है। मतलब सोता का पानी है ना, इतना प्यूरिफाई, इतना क्लैरिटी है, इतना टेस्टी है। इसलिए यीशु का ओर देखने वाला लोग, यीशु से बांट होते हैं लोग, नया नया अनुभव, तृप्त पाते हैं, बल पाते हैं, ज्ञान पाते हैं, क्योंकि सिर में से ट्रांसफर होते हैं, सिर में से देह को ट्रांसफर हो रहे। हालेलुया। और पढ़ेंगे जल्दी। वे दौड़ेंगे, वे उकाब के समान उकाब के समान, उड़ेंगे, हाँ उड़ेंगे, उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और श्रमित ना होंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे चलेंगे, और थकित ना होंगे, हाँ और थकित ना होंगे, और थकित ना होंगे। कोरोना बोलो, बीमारी बोलो, दुनिया क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यीशु का ओट बांध होते हैं वो लोग उकाब की समान उड़ेंगे। हालेलुया। हायर पोजीशन में जाएंगे, ऊंचा स्थान में जाएंगे। उकाब को हम देखेंगे तो अरे उकाब को थकावट नहीं आएगा क्या? इतना दूर जा रहे, इतना दूर जा रहे, इतना समय घूम रहे। हालेलुया। कुआं को देखो, यहां से एक पेड़ में से दूसरा पेड़ में जाएगा, थकावट आ जाएगा, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। उकाब की देखो ऐसा घूमेगा। हालेलुया। ऐसा घूमता रहेगा, ऊंचा स्थान में घूमता रहेगा। अरे उकाब को थकावट नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हालेलुया ऐसा बल देने वाला परमेश्वर उसका उपस्थिति में से देगा। यीशु से बांट जोते हैं लोग, यीशु को और देखो। आपका तकलीफ का समय में, आपके क्लेश की समय में, हालेलुया, लोगों से बात नहीं करो। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा हालेलुया बांट, हालेलुया, बंधु लोगों से बात करना, फोन करके बात करना, ज्यादा टाइम में मनुष्यों से बात करना नहीं। यीशु से बांट जोता रहो। हालेलुया। यीशु का उपस्थिति में बैठता रहो, उपस्थिति में बल से भर जाएगा। जो हालेलुया सिर में है शक्ति सामर्थ्य शरीर में आएगा। हालेलुया। वैक्सीन इम्यून पावर हमारे अंदर से बाहर आ जाएगा, जयवंत जीवन में आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। आपका परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा, सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए ये प्रार्थना। रिबा ना करम समधा रगद ना करम और रिगा रगा शमाना। सब लोग खड़े होकर सिर पर हाथ रखिए। बच्चों भी हालेलुया, घर का अंदर जितना लोग बच्चों है, बच्चों भी हालेलुया सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना, सिर पर हाथ रखकर खड़े हो जाइए। आशीष प्रार्थना, सामर्थ्य की प्रार्थना। हर प्रकार की वायरस में से, हर प्रकार की बैक्टीरिया में से, हर प्रकार की बीमारी की बंधनों में से, हर प्रकार की भय में से, हर प्रकार की अकाल में से, हर प्रकार की मृत्यु में से यीशु पवित्र नाम में छुटकारा मिले। हालेलुया। यीशु पवित्र नाम में छुटकारा मिले। हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की मृत्यु, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की अकाल, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर जयवंत हुआ नाम यीशु मसीह नाम, जयवंत हुआ नाम यीशु मसीह नाम। पृथ्वी का ऊपर, आसमान की ऊपर, हालेलुया, जयवंत हुआ नाम यीशु मसीह नाम। यीशु मसीह नाम में हर एक फैमिली को रक्षा मिले, हर एक परिवार को चंगाई मिले, हर एक परिवार को शांति मिले, हर एक परिवार को कोरोना वायरस में से छुटकारा मिले, हर एक परिवार को इम्यून पावर, देह में इम्यून पावर, आत्मा में इम्यून पावर, देह में इम्यून पावर, आत्मा में इम्यून पावर, शरीर में इम्यून पावर, यीशु मसीह नाम में। रिबाला कारामा शंदा रगदना, यीशु पवित्र नाम में देह में इम्यून पावर, शरीर में इम्यून पावर, ओ हालेलुया, आत्मा में इम्यून पावर, यीशु
मसीह नाम में दे रहा है परमेश्वर। इन जीसस ने, इन जीसस ने, जीसस क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने कोरोना का ऊपर जयवंत जीवन, बीमारी का ऊपर जयवंत जीवन, अकाल का ऊपर जयवंत जीवन, मृत्यु का ऊपर जयवंत जीवन, निराशा का ऊपर जयवंत जीवन, डिप्रेशन का ऊपर जयवंत जीवन, अकाल में से भी जयवंत जीवन यीशु मसीह नाम में हर एक परिवार को दिया है परमेश्वर। धन्यवाद। पति को दिया है परमेश्वर। धन्यवाद। पत्नी को दिया है परमेश्वर। धन्यवाद। बच्चों को भी दिया है प्रभु। धन्यवाद। हमारे महाराष्ट्र को, मुंबई को प्रभु हालेलुया, कल्याण डोंबिवली प्रभु, इंडिया को भी प्रभु हालेलुया, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की मृत्यु से, अकाल में से परिवारों को, हर एक परिवार को छुड़ा रहे परमेश्वर, रक्षा कर रहे परमेश्वर, ताकि यीशु की गवाही बोलने के लिए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह और सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, आपके राज्य में आने के लिए, आपकी संतान बनने के लिए यीशु पवित्र नाम में अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु। प्रभु आपकी कृपा से, आत्मा से, अनुग्रह से, सामर्थ्य से इस्तेमाल किए प्रभु। धन्यवाद। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।